5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए क्वेश्चन को, मैं उसी क्वेश्चन पे स्टक हूँ। कि मैथ्स में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, स्किप। बट केमिस्ट्री में नहीं बन रहा है तो नहीं, केमिस्ट्री में कैसे नहीं बनता है? बैलेंस बना के आपको सब्जेक्ट्स के बीच में स्विच करना है और क्वेश्चंस के बीच में स्विच करना है। एग्जाम में हर क्वेश्चन सेम वेटेज का है। हाँ जी, आज हम जिस गलती की बात करने वाले हैं, उस गलती को हम सबने किया हुआ है और हमें रियलाइज़ नहीं हो पाता है जब तक हम ये गलती कर कर के अपना पेपर खराब नहीं कर लेते। तो हमें इस गलती को रियलाइज़ करना है। लेकिन कि कौन-सी गलती को रियलाइज़ करना है? हमें ईगो सॉल्विंग नहीं करनी होती पेपर में। अब जैसे कि मेरे साथ ये चीज़ डायरेक्ट एडवांस के पेपर में हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैं ये गलती कर नहीं रही होंगी, लेकिन मैंने इस गलती को रियलाइज़ नहीं किया। अब ऐसा हुआ था ना कि हमारे एडवांस के पेपर में एक क्वेश्चन आया था एस्पार्टेम का ड्रग्स वाले सेक्शन से। तो उसमें ऐसा था कि उसमें कुछ तो उन्होंने ट्रिक किया था जिसकी वजह से मुझे वो चीज़ क्लिक नहीं कर पा रही थी कि क्या स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या चेंजेस करे हैं। अब क्योंकि हमने एक दिन पहले सबने साथ में मिलकर रिवीजन किया था उस चीज़ का, सारे ड्रग्स का सारे, और मुझे पेज नंबर याद है। मुझे पेज पे कौन-कौन से स्ट्रक्चर है ये याद है, लेकिन मुझे एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा है। अब क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही रिवीजन किया है तो मेरे माइंड में है ये बात कि ये वाला क्वेश्चन मुझसे बनना चाहिए। मैंने 1 मिनट दिया, 2 मिनट दिए, 3 मिनट दिया, नहीं हुआ क्वेश्चन। अब मुझे लग रहा है कि आगे स्किप कर देना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये वाली फीलिंग है कि अभी तो कल ही किया था ये क्वेश्चन, अब तो बनना चाहिए। मुझे पेज याद आ रहा है, पेज येलो कलर का है, मुझे याद आ रहा है कि इसका स्ट्रक्चर ये दिया है कि 200 टाइम्स स्वीट होता है, ऐसा करके मुझे बहुत कुछ याद आ रहा है। लेकिन मुझे वो स्ट्रक्चर नहीं याद आ रहा है जिससे वो क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस में से मैं एक ऑप्शन चूज़ कर पाऊँ। तो अब ऐसा हुआ कि 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए क्वेश्चन को, मैं उसी क्वेश्चन पे स्टक हूँ। मैं स्क्रीन को शिफ्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, अपना आगे वाला क्वेश्चन निकाल ही नहीं पा रही हूँ। मेरे दिमाग में कहीं न कहीं ये है कि मैंने ये कल ही किया था क्वेश्चन। तो अब उस क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दी, आगे बढ़ गई। लेकिन मैं फिर से उस क्वेश्चन पे वापस आ गई कि अब 10 मिनट दे दिए क्वेश्चन को, अब भी अगर नहीं बना तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं मुझे पेपर में आगे कुछ नहीं आता है। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि मैं थोड़ा टाइम दूँगी तो वो बन जाएँगी। लेकिन मैं इस क्वेश्चन पे क्यों स्टक हूँ? क्योंकि मेरे दिमाग में ये है कि ये क्वेश्चन मैंने कल ही पढ़ा हुआ है। ये चैप्टर मैंने, ये टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है, ये मुझे करना है। ये, और ऐसा नहीं है कि मेरा वो टॉपिक बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि कल ही पढ़ा हुआ था, इसलिए मेरे माइंड में बार-बार ये चीज़ आ रही है कि मुझे ये चीज़ को सॉल्व करना है। 15 मिनट हो गए, मैंने सोचा कि अब तो स्किप कर देना चाहिए, अब नहीं बन रहा है क्वेश्चन। लेकिन क्योंकि हर एक स्टेप पे ऐसा लग रहा था कि अब नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा, कहीं न कहीं कोई स्ट्रक्चर चेंज करूँगी, आंसर आ जाएगा। किसी न किसी स्ट्रक्चर का मिरर इमेज बनाऊँगी, आंसर आ जाएगा। वो क्वेश्चन बन गया मुझसे लास्ट में, लेकिन कितनी देर बाद? 17 मिनट हो गए थे क्वेश्चन को, मेरे से 17 मिनट बाद एक क्वेश्चन बना। अब जाके मुझे रियलाइज़ होता है पेपर के बाद कि मैंने कैसी-कैसी कैलकुलेशन मिस्टेक्स करी है, क्योंकि लास्ट में मेरे पास टाइम कम पड़ गया था बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसकी वजह से मेरे जो क्वेश्चंस थे जिनमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एरर हो गया था, जिसकी वजह से मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। मैंने पूरा थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन लगाया था, उसमें लास्ट में मैंने 2 into 1 को 4 लिख दिया। अगर मेरे पास थोड़ा-सा टाइम होता कि मैं उस कैलकुलेशन एरर को चेक कर पाऊँ, तो बेटर नहीं होता कि मेरा वो जो 4 नंबर थे, वो जो ऐसे-ऐसे सिली मिस्टेक्स करके मेरे बहुत सारे मार्क्स चले गए थे उस पेपर में, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि मैंने 17 मिनट उधर लगा दी। अगर मैंने वो बाद में लगाए होते क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को मैंने बाद में सॉल्व किया होता, मेरे से वो क्वेश्चन भले ही नहीं बनता, लेकिन जो बाकी गलतियाँ हो रही थी, वो भी तो नहीं होती क्वेश्चन में। हाँ, सिमिलर तुम्हारे साथ लाइक एंड एग्जाम के दिन हुआ, मेरे साथ मॉक्स के थ्रू मॉक्स में होता था। मेरा जैसे कि सॉलिड स्टेट बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर था, बहुत पसंद था हमको सॉलिड स्टेट। तो कभी-कभी मॉक्स में ऐसा होता था, स्पेसिफिक एक केस याद आ रहा है कि मॉक में आया था एक सॉलिड स्टेट का बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्योंकि मेरा सॉलिड स्टेट बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर था, तो उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। रिवीजन भी उसका हमने ज़्यादा नहीं किया था कि ये तो स्ट्रॉन्ग है, ये तो हो ही जाएगा। फिर एक आया बहुत ईज़ी क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का, बस सीधे फॉर्मूला आंसर। बट उस पॉइंट पे हमको फॉर्मूला याद ही नहीं आ रहा है। ए क्यूब होता था या ए स्क्वायर होता था, क्या होता था उस पॉइंट पे याद ही नहीं आ रहा है। फिर हमने सोचा कि ये क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आगे क्या ही बनेगा, जब मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर का क्वेश्चन नहीं हो रहा है मेरे से, तो क्या ही होगा आगे। फिर हमने 5 मिनट वो सोचा कि क्या होगा। हमने सोचा डिराइव करते हैं फॉर्मूला को। हम फॉर्मूला मॉक टेस्ट में बैठ के फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं यूनिट सेल का, उसके बाद भी नहीं आया। क्योंकि और उसकी डेरिवेशन भी सिंपल है, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन बहुत आसान है, बट क्योंकि मेरा वो माइंड में बन गया था कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर का क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, तो उससे डेरिवेशन भी नहीं हुई और एटलीस्ट 10 मिनट्स तो ईजिली हमने उस क्वेश्चन पे वेस्ट कर दिए।
हाँ, जस्ट बिकॉज़ हमें वो टॉपिक अच्छा लग रहा है या फिर हमें वो सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी को टाइम देते रहेंगे। और एग्ज़ाम में भी कभी ऐसा फ़ील नहीं करना होता है कि हमने इस टॉपिक को अच्छे से किया है, तो इसका क्वेश्चन बनना है। आप ऐसा हो सकता है कि आप कंपैरिज़न में वो चैप्टर्स आपसे अच्छे से बन जाते हो आपकी सॉल्विंग टाइम पर। लेकिन अ, हो सकता है ना उस क्वेश्चन को ही इसलिए डाला गया हो ताकि लोगों का कंपोज़र बिगाड़ा जाए। हाँ, और हो सकता है ऐसा। एग्जाम में हर क्वेश्चन सेम वेटेज का है, भले ही वो टफ क्वेश्चन हो, भले ही वो इजी क्वेश्चन हो, या आपके फेवरेट टॉपिक का हो या आपके लीस्ट फेवरेट टॉपिक का हो, उसके भी 4 नंबर है और दूसरे क्वेश्चन के भी 4 नंबर है। तो आपको एक रेशनल वे में डिसाइड करना है, अनबायस्ड वे में डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि सब कुछ तो करना नहीं है ना, आपकी चूजिंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, अब आप खुद ही इमेजिन कीजिए एक क्वेश्चन आपका जो आपका फेवरेट टॉपिक का है वो टफ है, नहीं बन रहा है आपसे। उसकी जगह आपने 15 मिनट उस क्वेश्चन को दे दिए जिस जो आपसे नहीं बन रहा है। अगर आप 15 मिनट ऐसे क्वेश्चन को देते जो आपसे बन जाते तो आपके कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते थे। हाँ, हाँ, तो अभी हम इस चीज के सोल्यूशन की बात करते हैं कि हमें इस चीज से कैसे बचना है। ऐसे कोई इसका कोई हार्ड एंड फास्ट वे नहीं है कि ये करो तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये आदत प्रोसेस के थ्रू आती है। जब भी लाइक मॉक देने जाए या फाइनल एग्जाम देने जाए, अपने बैक ऑफ द माइंड एक मेंटेन रखना है कि हाँ, मुझे ये गलती नहीं करनी है, मुझे ईगो सॉल्विंग नहीं करनी है, मुझे किसी क्वेश्चन पे 4-5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, किसी क्वेश्चन के लिए बायस नहीं होना है कि ये मेरे फेवरेट टॉपिक का है। जब ओवर एंड ओवर हर मॉक के बाद हर मॉक से पहले आप ये सोचते हुए जाएंगे कि ये चीज़ें नहीं करनी है, तो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और ये डेवलप हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत लेट हो गया है, अब कैसे प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, मैंने तो अपनी पूरी प्रिपरेशन ऐसे ही निकाल दी ये गलती करके। इतना मुश्किल नहीं है ये सॉल्व करना। हाँ, हाँ, जैसे मेरे साथ ये चीज़ डायरेक्ट एडवांस के पेपर में हुई थी कि मैंने एक क्वेश्चन को इतना ज़्यादा टाइम दे दिया जस्ट बिकॉज़ मैंने कल पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको अभी रियलाइज़ हो रहा है कि आप किसी न किसी मॉक में किसी न किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको रियलाइज़ हो गई है वो चीज़ कि अब आप इसके बाद इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। आपको एट द बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए कि आपको किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। हाँ, इट्स नेवर टू लेट। अगर तुम्हें भी एडवांस के पहले सपोज तुम सोच के जाती कि हाँ, मुझे ईगो सॉल्विंग नहीं करनी, मुझे किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तुम एग्जाम के पहले माइंड एट बैक ऑफ द माइंड रखती, तो मे भी तुमसे ना होता। हाँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ होगा जो मुझे लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन को इतना टाइम दिया हुआ, लेकिन मुझे रियलाइज़ नहीं हो पाया था एडवांस के पेपर के बाद तक कि मैंने ये काम किया है। अगर रियलाइज़ हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है कि आपको किस चीज़ को बैलेंस करना है पेपर में। हाँ, और ये जो ईगो सॉल्विंग होती है, ये मोस्टली उसी टॉपिक में होती है जो आपका सबसे फेवरेट हो, उसी सब्जेक्ट में। मेरी मैथ्स में आदत थी कि मैथ्स में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है, स्किप, आगे क्वेश्चन कर लेंगे और क्वेश्चन हो जाएंगे मैथ्स में। बट केमिस्ट्री में नहीं बन रहा है तो नहीं, केमिस्ट्री में कैसे नहीं बन रहा है, केमिस्ट्री पे तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है, हमने डिसाइड किया था कि 30 मिनट में मेरा केमिस्ट्री का पेपर हो जाएगा, ठीक है 45 मिनट लग जाएंगे, बट केमिस्ट्री पूरा करना है। तो आपको ओवरऑल हर सब्जेक्ट में बैलेंस बना के चलना है, एंड धीरे धीरे ये प्रॉब्लम टाइम के साथ सॉल्व होती जाएगी। और इस बारे में स्ट्रेस नहीं लेना है कि इवन इन द एग्जाम, सपोज आपने आप किसी क्वेश्चन के पीछे पड़ गए, आपने टाइम वेस्ट कर दिया, फिर आपको बाद में रियलाइज हुआ, ठीक है, अपना कंपोजर मेंटेन रखना है, अपना कंपोजर खराब नहीं होने देना है। क्योंकि भले ही आपने 15 मिनट वेस्ट कर दिया, अगर आप उसके बाद अपना कंपोजर खराब कर लिया तो आगे के भी सारे क्वेश्चन गलत होंगे। आपको ठीक है 15 मिनट वेस्ट हो गए, अब आगे का टाइम आप इफेक्टिवली यूज करोगे, ये ध्यान में रखना है। सो कंपोजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। हाँ, बस आपको रियलाइज़ हो गया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास एक प्लान है माइंड में कि आपको किस-किस क्वेश्चन को कितना-कितना टाइम देना है और बैलेंस बना के आपको सब्जेक्ट्स के बीच में स्विच करना है और क्वेश्चंस के बीच में स्विच करना है। इस ऐसे नहीं कि आप उस क्वेश्चन पे स्टक रहेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे जाएँगे ही नहीं जब तक वो क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। आपके पास बहुत टाइम होगा पेपर में अगर आप बैलेंस बना के चलेंगे हर क्वेश्चन के लिए।